ये तो काफी घायल हो चुका है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं मरेगा। ये क्या है? ये जख्मों को भर सकता है। ये ऐसा भी कर सकता है? ये सब तो ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ से शुरू किया था वही वापस आ गए। ये सब अभी ही होना था क्या? जरा खुद को संभालो सोफी। कैरोलाइन खुद को रिजनरेट कर सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे टीचर ने कभी हमें हार मानना नहीं सिखाया है, चाहे हालात कैसे भी हो। एक एडवेंचरर की पहली जिम्मेदारी होती है हर हाल में जिंदा वापस लौटने की। टीचर ने हमें यही सिखाया है और हम अपने टीचर की बात टालेंगे नहीं। हमें किसी भी हालत में लौटना होगा। वाइटैलिटी अप, रेजिस्ट अप, मैजिक अप। थंडर एरो। नहीं। सोफिया भागो। तुम बच के भाग नहीं सकते। टीचर ने मुझे ये सिखाया था, तुम्हारी चालें बहुत आसानी से समझी जा सकती हैं। लोगन! ज्यादा ड्रामे मत करो बच्चे। अगर तुम जिंदा बचे तो तुम काफी अच्छे योद्धा बन जाओगे। अफसोस कि ऐसा नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? ये तो लोगन को मारने वाला है। क्या करूं अब मैं? हम तो चारा बनने वाले थे। क्यों, सही कहा ना? एक ही काफी रहेगा। सुना तुमने? चलो बाय। क्या मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? क्या हुआ है मुझे? हे, कुछ हुआ है क्या? मैं समझ गई। ये जो अजीब सी सेंसेशन मुझे हो रही थी, ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है।
लोगन? तुमने मुझे बचा लिया, पर ये आखिर था क्या? मेरी स्पेशल एबिलिटी। शैतान बच्चों, अभी बताता हूँ। इसकी कीमत तुम चुकाओगे जरूर। क्वेबा, क्या कर रहे हो तुम? सियोन को गुस्सा आ रहा है, इन्हें जल्दी से खत्म करो। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मैं बस सोच रही हूँ कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। जरा रुको, मैं अभी इन्हें खत्म करता हूँ। सोफी, हम अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। अभी जिंदा रहने के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूंगी। मैं वापस से अपनी बहन और ओरहुन से जरूर मिलूंगी। वो तो बहुत सारे हैं। यकीन नहीं हो रहा। लगता है अब वो भी सीरियस हो रहा है। हाँ, ये अभी तक मरा नहीं है, लेकिन मैं खुद को और नहीं रोक सकता। ऑल्टरेशन। पहला स्टैंस, माउंट आइंस। डिवाइन फ्लैश। ये तो वही है, इसी जादू की ओरहुन बात कर रहा था। ये तो बहुत ताकतवर है। क्या उसने कर दिया? अरे, ऐसे नहीं। ये ड्रैगन तो मर ही नहीं रहा है। इसे मारने का एक ही तरीका है कि हम इसे एक ही हमले में मारें ताकि ये खुद को ठीक ना कर सके। मैजिक बैरियर, फुल पावर। चौथा स्टैंस, माउंट वियर। मैं सबकी उम्मीदों पर ऐसे पानी नहीं फिरने दूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया ओरहुन। बस! अब ये लो। सोफिया, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये तो आसान था। तुम मेरा टाइम खराब कर रहे हो, तो तुम्हारे पास खास तरह की शक्तियां हैं। इससे पहले कि वो कोई समस्या बने, मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अब नहीं होगा, मुझसे नहीं हो रहा है। कोई और रास्ता नहीं है। जो आगे चलकर खतरा बन सकते हैं उन्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए। इन्हें मरना ही होगा। थोड़ा जल्दी करो यार। मुझे डर लग रहा है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। दीदी, मुझे बचा लो। मुझे बचा लो ओरहुन। तुम आ गए ओरहुन। माफ करना, आने में देर हो गई। तुमने अभी तक बहुत अच्छी तरह संभाला है। स्पेस लीप। टीचर, सब ठीक है, आगे मैं संभाल लूंगा। मुझे बस थोड़ा सा समय दो, ज्यादा देर नहीं लगेगी।
तुम गुस्से में लग रहे हो। हाँ, मैं गुस्सा हूँ, तुम पर भी और खुद पर भी। मैंने इन्हें बचाने की कसम खाई थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि मैं इन्हें खतरे से नहीं बचा पाया। ये बताओ, तुमने इन्हें क्यों मारा है? तो तुम ही हो ड्रैगन स्लेयर। देखकर लगता तो है। मेरे सवाल का जवाब दो। वैसे ये बच्चे ड्रैगन स्लेयर को जानते हैं। हम इन बच्चों को चारा बनाकर उन्हें पकड़ना चाहते हैं। अच्छा लगा कि ये काम कर गया। तुम सबने, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर कर दूंगा मैं। तैयार रहना। सुनकर अच्छा लगा। ड्रैगन स्लेयर का सिर हम धड़ से अलग कर देंगे। हम आमनथॉट इंसानों से लड़ने में माहिर होते हैं। और तो और ये 3 के मुकाबले 1 है। तुम जीत नहीं सकते। मैं ये सब नहीं जानता। सब लोग पीछे हटो। Too slow. Wake up. इतना भारी नहीं पाला। लगा नहीं था तुम इस पतले शरीर से इस हमले को रोक लोगी। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम उन तीनों को इतनी आसानी से हरा दोगे। तुम्हें मारने का कोई फायदा नहीं है। ब्लिज़र्ड, स्पेशल रैंक का मैजिक ये इतनी जल्दी कैसे कर पा रही है? हाँ? लगता है हमारे टीचर हार रहे हैं। नहीं, ओरन, तुम ये कर सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे कर पा रही है। कोई भी स्पेशल रैंक के जादू को इस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जादू के कुछ स्टेप्स छोड़ रही है। ये सब क्या चल रहा है? तो तुम मेरे हमले से बिना चोट खाए बच गए। बहुत ही बढ़िया ड्रैगन स्लेयर। तुम भी कमाल की हो। तुम अपनी ताकत आमून-थॉट में खराब कर रही हो। हम भी तुम जैसे ही किसी अच्छे और बहादुर योद्धा की तलाश में हैं। मैं हत्यारों के ग्रुप में शामिल नहीं होता हूँ। तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ गई है। जब मैं छोटी थी तब वो मर गया था। अगर आज वो जिंदा होता तो वो तुम्हें जरूर पसंद करता। तुम योद्धाओं को क्यों मार रहे थे? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें पता चले, लेकिन असली वाला हार गया है और नकली वाला दुश्मनों के हाथ लग गया है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि बस हम लोग समय टाल रहे हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये तुम नहीं समझ पाओगे। और ना ही मुझे समझना है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम जैसे लोग क्या कहते हैं। लोगों की हत्या को तुम समय को टालना कह रही हो। अगर तुम्हारे पास इसका यही एक हल है तो फिर तुम हार मान लो। चुप हो जाओ नाली के कीड़े। तुम जैसे लोग ही दुनिया को बर्बादी के करीब ले आए हैं। अब बस बहुत हो गया। हाँ, बस बहुत हुआ। एक्सप्लोड? ये इतने सारे जादू एक साथ कैसे कर पा रही है? मजा आया तुमको? लगता है मैं जीत गई हूँ। तुम इतने सारे हमलों के बाद तो बिल्कुल नहीं बचोगे। माफ करना, दुनिया को बचाने के लिए करना होगा। तुम्हारी मौत बेकार नहीं। इसने अपनी तलवार को शील्ड बना लिया। टीचर! स्टैंस 0, माउंट नल। मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब तुम्हें लगे कि तुम सच में जीत गई हो। बढ़िया था। तुम कैसे नहीं जाने दूंगा। हाँ? ये मैजिक, कहीं तुम ओरन तो नहीं? ये क्या है? ये लड़की कौन है? ये क्या है और क्या चल रहा है? नहीं, शायद मुझे जवाब पता है।
ये सब उस बूढ़े आदमी और उस बदसूरत बुढ़िया का काम होगा। क्या मुसीबत है? कब तक तुम मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करते रहोगे? आखिर तुम हो कौन? अब इसे बंद करते हैं। अब मैं और बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं तुमसे नहीं लड़ सकती। क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैं बाकी सबको भी ले जाऊंगी। ये क्या कह रही हो तुम? क्या तुम हम सबको जानती हो? क्या तुम मुझे जानती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन तुम जरूर समझोगे। हाँ? जादू खत्म हो गया? ये वापस उठ रहे हैं। अगर फिर से एक साथ लड़ने लगे तो? हाँ? तुम ठीक हो? सोफिया कहाँ है? लगता है चलने का टाइम आ गया है। हम सदर्न ग्रेट डंजन को छोड़ रहे हैं। ये मैं वादा करके जा रही हूँ। अगर सलमा और इन सब के बीच में यहाँ लड़ाई होती है तो पक्का बहुत नुकसान होगा। इनके यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ अगली बार जब भी हम मिले तो एक दूसरे को मारने के लिए ना मिले। चलो फिर मिलेंगे ओरुन। सोफिया! दीदी दर्द हो रहा है, आ जाओ ना। ओरुन, हमारी जान बचाने के लिए एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें खतरे में डाला। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि हम सब तुम्हारी वजह से ही जिंदा हैं। हाँ सही कहा। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो सबकी मुस्कान चली जाती। शुक्रिया। वैसे एक बात बताइए, क्या आप उस औरत को जानते हैं टीचर? नहीं, मैं नहीं जानता। वो जिंदा है, ओरुन जिंदा है। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। मुझे कितनी बार धोखा मिला है, लेकिन वो एक एडवेंचरर है। हम मिले भी तो दुश्मन की तरह। जिस तरह से उसने मुझे देखा था, उसने मुझे आखिर ऐसे क्यों देखा? आखिर क्यों? उन्होंने मेरा घर ले लिया, मेरा अतीत, वो समय जो हम साथ में गुजार सकते थे, ये सब काफी नहीं था हम दोनों के लिए। बूढ़ी औरत को इसका हिसाब देना होगा। मैं उसे पाताल से ढूंढ के निकालूंगी और ऐसी मौत दूंगी कि वो दोबारा जन्म ही नहीं लेगी। देखना तुम कि मैं तुम्हारी कैसी हालत कर दूंगी। तुम मुझसे खुद मौत की भीख मांगोगी और तब तुम्हें पता चलेगा। आखिर क्या फर्क है हम दोनों में? ऐसा क्या है जो वो कर सकता है पर मैं नहीं? क्या है वो? देख रही हूँ ओलिवर, तुम काफी मेहनत कर रहे हो। फिली, तुम? क्या तुम सच में ब्लैक ड्रैगन को हराने की तैयारी कर रहे हो, या ये सब उसकी वजह से है? मुझे बस खुद पर शर्म आती है। अकेले ही ब्लैक ड्रैगन को हराना, आज तक ये काम कोई भी योद्धा नहीं कर पाया। और क्या तुम्हें पता है कि लोग उसे अपना नया हीरो मान रहे हैं? मैं जानता हूँ। ओह हाँ, मैंने सुना है कि एक लड़ाई का टूर्नामेंट होने वाला है। मैं वहाँ ओरुन को हराऊंगा और साबित कर दूंगा कि मैं असली हीरो हूँ। मैं यही तो तुमसे सुनना चाहती थी ओलिवर। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। ओरुन ने ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही हरा दिया? नामुमकिन। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर फिर भी ये बात सच तो है। इसका मतलब है कि उसने कोई और तरीका ढूंढ लिया होगा जिससे वो और ताकत पा सके और ब्लैक ड्रैगन को हरा सके। ये सच में पागलपन है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। एक लड़का जो कभी एडवेंचरर बनना ही नहीं चाहता था, वो आज अंदर जाकर बॉस को हरा रहा है। और हो सकता है कि वो ग्रेट डंजन को पार भी कर ले। उसकी सच में दाद देनी पड़ेगी। ये सच में बहुत अजीब है, लेकिन कुछ भी हो जाए ये मेरे भले के लिए ही काम कर रहा है।
जो भला काम तुम कर रहे हो बस ऐसे ही करते रहो रोंड्यूरा, और मेरी रक्षा करते रहो। और उसके बाद अतीत में तुमने मेरे साथ जो भी किया उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। नाचो मेरे इशारों पे। अपने इस सपने से मरते दम तक बिल्कुल मत जागना। चाहे जो भी हो, सब मेरे इशारों पे ही नाचेंगे। मुझे माफ करना, थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं जानता हूं जिस तरह लड़ाई हुई उससे तुम बिल्कुल खुश नहीं हो। इससे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां पता चली, जैसे कि मुझे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आपने हमें बचाया है टीचर। हाँ, अगर आप नहीं होते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। सही कहा। आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है अरुण। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बाल बाल बचे। अगर वो लड़ाई खत्म ना होती तो हम सब मारे जाते, और साथ ही पूरी यूनिट 1 भी मारी जाती। क्या मेरी दीदी भी? वो लोग सच में बहुत ताकतवर थे, खासकर वो लड़की। मैं समझ गया हूं कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं। इस वक्त मैं सिर्फ तुम सबको ही बचा सकता हूं, लेकिन मुझे और मजबूत होना है। भले ही हमने हार का मजा चख लिया है, लेकिन हम अभी भी जिंदा हैं। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। वादा करो तुम इस हार का अफसोस नहीं करोगे। हाँ। ठीक है, चलो।